ईरान जंग में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अब यमन का हूती गुट भी उतर गया है। इससे एक और अहम व्यापारिक मार्ग रेड सी से होने वाले व्यापार पर भी खतरे की आशंका बढ़ गई है। ये रास्ता वैसे भी पहले से ही हूती गुट के निशाने पर रहा है। ऊर्जा और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई का एक अहम मार्ग रेड सी है और इस रास्ते से दुनिया का लगभग 15% समुद्री कारोबार होता है। अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो दुनिया भर के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आज पहली खबर में रेड सी पर मंडराते खतरे की बात। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नाकेबंदी ने तेल और गैस के दाम पहले ही बढ़ा दिए हैं और कई देशों के आगे ऊर्जा से जुड़ा संकट खड़ा हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का करीब 20% होकर गुजरता रहा है, जो अभी काफी हद तक बंद है और इसकी कुछ भरपाई रेड सी के रास्ते हो रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही समूह इसराइल को अपना दुश्मन मानता है। इसका राजधानी सना और यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार नहीं है। मध्य पूर्व मामलों के विश्लेषक सेबेस्टियन अशर कहते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद जब गजा में युद्ध छिड़ा तो इस हूती विद्रोही समूह ने हमास के समर्थन में कई बार इसराइल पर हमले किए, लेकिन उन हमलों से इसराइल को असल में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। हमास का साथ देने के तौर पर इस समूह ने रेड सी के दक्षिणी छोर पर यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया। अगर वे दोबारा ऐसा करते हैं तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा झटका होगा। हूती अपने पड़ोसी देशों जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकते हैं। वैसे एक मुद्दा खुद यमन का भी है, जहां सालों की उथल-पुथल और युद्ध के बाद पिछले कुछ समय से काफी हद तक शांति बनी हुई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में हूती लड़ाकों की सैन्य भागीदारी बढ़ने से यमन के अपने आंतरिक संघर्ष में एक बार फिर से हिंसा भड़क सकती है। इसराइल और यमन के बीच दूरी काफी ज्यादा है और इसराइल पहले भी हूती मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा है, लेकिन इस हथियारबंद गुट ने पहले बाब अल मंदेब स्ट्रेट में जहाजों पर हमले किए हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल हिंद महासागर से रेड सी और आखिर में स्वेज नहर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे तेज समुद्री मार्ग है और यह तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के लिए बेहद अहम है। नवंबर 2023 से 2025 की शुरुआत तक हूती गुट ने रेड सी में जहाजों पर करीब 200 हमले किए, जिससे 30 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचा और कम से कम एक जहाज को अगवा कर लिया गया। इन हमलों के कारण बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों को भी रेड सी का इस्तेमाल बंद करना पड़ा और दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए एक लंबा रास्ता अपनाना पड़ा। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। हूती विद्रोही लबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल से प्रेरणा लेते हैं। हूती खुद को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं, क्योंकि उनका साझा दुश्मन सऊदी अरब है। शक जताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे